हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लेट। लेट का यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं वो सभी सिचुएशंस इस वीडियो में सीखेंगे। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। एक तो सब्जेक्ट होता है जो खुद से कोई काम करता है, एक होता है जब किसी को हम अलाउ करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर हम लेट का यूज करते हैं, राइट। तो लेट का यूज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, टेंसेज में पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव में पढ़ेंगे और जिरेंड में पढ़ेंगे। बस यही सिचुएशंस होती है जहां पर हम लेट का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में लेट का यूज नहीं किया जाता है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। केवल एक्टिव वॉइस में ही हम लेट का यूज करते हैं। इसके यूज को पढ़ने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, लेट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी लेट होती है, और जो सेकेंड फॉर्म होती है वो भी लेट होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी लेट ही होती है। अगर हम इसकी फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो वो होती है हमारी लेटिंग, राइट। ये जो लेट है वो सेंटेंस में एक मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले लेते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब हमें बोलना होता है किसी को कोई काम करने दो, या तो एक तो होता सब्जेक्ट मुझे करने दो, एक होता सब्जेक्ट अलाउ करता है उसे करने दो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। अब यहाँ पे देखिए, जो ये मुझे है यानी आई है, ये खुद से नहीं पढ़ रहा है, ये कह रहा है मुझे पढ़ने दो, उसको कोई ना कोई अलाउ कर रहा है। या तो हम ये बोल सकते हैं तुम उसे पढ़ने दो, तुम उसे जाने दो। जरूरी नहीं है हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको दिखाएं, क्योंकि ये सभी बातें हमारी किससे होती है? यू से, यानी कि सेकंड पर्सन से, राइट। तो मुझे पढ़ने दो, इस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में आता है करने दो, आने दो, जाने दो, किसी काम के लिए अलाउ करते हैं, राइट। इससे पहले हम सीखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। सबसे पहले आप लेट का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, V1 देन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर कहा हिज, हर, हिम, देयर, यू, अस, मी, ये सभी क्या हैं? ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। यानी कि लेट के बाद हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। ये बात आपको समझ में आई? उसके बाद जो लेट है वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगी, और जो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके बाद आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। इस टाइप के सेंटेंसेस में जो V1 है ये हमारी सेकंड फॉर्म होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म हमारी लेट होगी जो मेन वर्ब होगी, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए एक चीज और आपने ध्यान रखना है, इस वर्ब से पहले आप टू का यूज नहीं करेंगे। एक पैसिव वॉइस में इस टाइप के सेंटेंस नहीं बनेंगे, एक इस वर्ब से पहले आप टू का यूज नहीं करेंगे। दैट्स क्लियर। अब आते हैं हम सेंटेंस पे। मुझे पढ़ने दो, पहले आपने लेट का यूज करना है, लेट। अब किसको पढ़ने दो? मुझे। मुझे को आप क्या बोलोगे? मी, लेट मी स्टडी। मुझे पढ़ने दो। हम यहाँ पे एक सेंटेंस और लेते हैं, उसे पढ़ने मत दो, पढ़ने मत दो, यानी पढ़ने के लिए अलाउ मत करो। तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे डोंट से शुरू होंगे। डोंट लेट हिम स्टडी। उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। उसे सोने मत दो, डोंट लेट हिम स्लीप। इस तरह से आपने लेट का यूज कर लेना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। जब भी आपने किसी को कोई काम करने देना है तो सिंपल सेंटेंस आएगा, अगर नहीं देना है तो डोंट का यूज करेंगे, राइट। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात कर रहे थे टेंसेज में। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू और डज, यानी कि कोई काम करने नहीं देता है। तुम मुझे सोने नहीं देते हो, तुम मुझे जाने नहीं देते हो, तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो, तुम मुझे यहाँ बैठने नहीं देते हो। यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है ता है, यानी ने देता है, अगर ता है आता है तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, मैं खेलता हूं, तो आई प्ले। अगर मैं यह बोलती हूँ वह मुझे खेलने देता है, तो वह मुझे खेलने देता है, ही लेट मी
प्ले। इस तरह से सेंटेंस बनेगा लेट से, राइट। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, आई लेट हिम स्टडी। मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप लेट की तरह यूज करेंगे इनको सेंटेंसेज में, राइट। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर नेगेटिव की बात कर लेते हैं, वह मुझे खेलने नहीं देता है, ही डजंट लेट मी प्ले, राइट। तो ही क्या है, हमारा सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज का यूज करते हैं। और जो यहाँ पे लेट है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और स्ट्रक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, देन हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आपने सभी स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सभी में डू और डज का यूज कर लेना है, राइट। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा डिड का मतलब होता है जब भी आपने किसी को कोई काम करने नहीं दिया, यानी नेगेटिव फॉर्म में नहीं दिया। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, जहां भी आपने इस टाइप के सेंटेंस बोलने हो तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जैसे यही सेंटेंस ले लेते हैं, उसने मुझे कल खेलने नहीं दिया, he didn't let me play yesterday। कल पापा ने मुझे पार्टी में जाने नहीं दिया, तो आप सेंटेंस बनाएंगे पापा didn't let me go to the party। यानी कि जो भी आपने सेंटेंस बनाने हैं नेगेटिव सेंस में, उसमें आप didn't का यूज करेंगे। जो भी काम आपको अलाउ नहीं किया किसी ने करने के लिए, उसमें आप इसका यूज कर लेंगे। देन पापा मुझे वहां जाने नहीं देंगे, कोई काम करने नहीं देंगे, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में फ्यूचर में कोई काम आपको नहीं करने देंगे उसके लिए। तो पापा नहीं जाने देंगे, पापा विल नॉट लेट मी गो देयर, राइट। तो आपने ऐसे विल का यूज कर लेना है। अगला यूज है हमारा इज एम आर। इसका मतलब है कोई काम आपने करने दे रहे हो किसी दूसरे पर्सन को। तो हमारा यहाँ पर जब इज एम आर की बात आती है तो लेटिंग का यूज होगा। जो लेट है इसकी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो सेंटेंस होगा, जैसे मैंने कहा पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, पापा इज लेटिंग मी प्ले। तो इस तरह से आपने इज एम आर का यूज कर लेना है लेटिंग से पहले। तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा वॉज और वर। जब भी आपने पास्ट में कोई काम किसी को करने नहीं दे रहा था, उस सेंस में आप इज एम आर की जगह पर वॉज और वर का यूज कर लेंगे, और सेंटेंस की सेंस होगी करने दे रहे थे, राइट। अगला यूज होगा हमारा हैज हैव। हैज हैव का मतलब होता है कोई काम आपने करने दिया है। तुमने मुझे सोने दिया है, तो यू have let me sleep। यहां पर let का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, राइट। अगर यहां हम had का यूज करते हैं तो आपने पास्ट में कोई काम करने दिया था, उसने मुझे कल सोने दिया था, तो he had let me sleep, राइट। हैड आ गया, इट मीन्स ये हमारी पास्ट की बात हो रही है जब आप किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ किया था, राइट। अगला है हमारा हैज बीन और हैव बीन। इसका मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट किसी को किसी पर्टिकुलर टाइम से या टाइम ऑफ पॉइंट से या टाइम ऑफ पीरियड से कोई काम करने दे रहे थे। इट मीन्स हैड बीन, करने दे रहे हैं इट मीन्स हैव बीन, और हैज बीन आपने इनका यूज कर लेना है। स्ट्रक्चर आपका सेम चलेगा, जैसे तुम मुझे 2 घंटे से पढ़ने नहीं दे रहे हो, यू हैव नॉट बीन लेटिंग मी स्टडी फॉर 2 आवर। यहां पर ने आपने लेटिंग का यूज कर लेना है, क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब है वो चेंज हो जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग, राइट। ऐसे ही आपने हैड बीन का यूज करना है। तो ये था हमारे लेट का यूज टेंसेज में। अब हम मॉडल वर्ब में इनका यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं।
जब हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब का यूज होगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो हमारे ये मॉडल वर्ब्स होते हैं उनका यूज होगा। देन लेट का यूज होगा, और मॉडल वर्ब के बाद क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वो, तो यहाँ पर हमारा जो लेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह वर्क करेगा। देन ऑब्जेक्टिव केस, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, तुम मुझे पढ़ने दे सकते हो। देखो मैंने सारे स्ट्रक्चर्स में एक ही सेंटेंस लिया है, इट मीन्स मैं एक सेंटेंस के आधार पे आपको सारे स्ट्रक्चर बता रही हूँ। आपने अलग अलग सेंस में अलग अलग वर्ब को यूज करना है। तुम मुझे पढ़ने दे सकते हो, तो तुम यानी कि यू के बाद मॉडल वर्ब क्या है, पढ़ने दे सकते हो यानी कैन, यू कैन। उसके बाद लेट, यू कैन लेट मी स्टडी, तुम्हें उसे पढ़ने देना चाहिए, तो यू शुड लेट हिम स्टडी, तुम्हें उसे जरूर पढ़ने देना चाहिए। जरूर के लिए आप यूज करते हैं मस्ट, यू मस्ट लेट हिम स्टडी। मैं उसे पढ़ने नहीं दे सका, नहीं दे सका, I could not let him study। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जब आप कोई किसी को काम करने नहीं दे सके। जैसे मैंने अगला सेंटेंस लिया, मैं उसे जाने दे सकता था, जाने दे सकता था, तो मैं अलाउ कर सकता था, I could have let him go। यहां पर जो हैव है उसके बाद हमारी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क कर रही है लेट, राइट। ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह से आप मॉडल वर्ब में लेट का यूज कर सकते हैं। सभी सिचुएशन में आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम देख लेते हैं इन्फिनेटिव और जेरेंड में ये कैसे वर्क करता है। जब हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं, इसका मतलब होता है टू के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये आप सभी जानते हैं। तो सेंटेंस की सेंस क्या होगी, एग्जाम्पल से सीखते हैं, उसको वहां जाने देना ठीक नहीं है, यानी जाने देना ठीक नहीं है, उसको वहां खेलने देना ठीक नहीं है, उसको उससे बातें करने देना ठीक नहीं है। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इन्फिनेटिव में आते हैं, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें लेट से पहले टू का यूज करना होता है, टू लेट। आपने इसका यूज कर लेना टू लेट। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, देयर इज नॉट गुड, यानी उचित नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, यानी कि उसको वहां जाने देना अच्छा नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, टू लेट हिम गो देयर इज नॉट गुड। अगला सेंटेंस है, बच्चों को वहां खेलने देना उचित नहीं है, तो टू लेट द चिल्ड्रन प्ले देयर इज नॉट अप्रोप्रिएट। इस तरह से आप टू के साथ लेट का यूज यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं लेट के साथ। अगर हम जेरेंड की बात करते हैं, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, तो आपने केवल टू लेट की जगह लेटिंग का यूज कर देना है। जेरेंड का मतलब क्या होता है कि जो जेरेंड होता है आईएनजी फॉर्म में वर्ब के साथ आता है, इट मीन्स सब्जेक्ट का काम करता है। तो वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दी है, तो ये हमारा जेरेंड बन गया। तो इस सेंटेंस को ले लेते हैं, लेटिंग द चिल्ड्रन प्ले देयर इज नॉट एप्रोप्रिएट। इस तरह से आपने जेरेंड के रूप में लेटिंग का यूज कर लेना है। यहां भी अगर आप लेटिंग का यूज करते हैं तो सेंटेंस होता है लेटिंग हिम गो देयर इज नॉट गुड। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने लेट से बनने वाले सभी सिचुएशंस में सेंटेंस मेकिंग सीखी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेट का यूज काफी हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, तो आपको काफी हद तक इससे हेल्प मिलेगी अपनी कन्वर्सेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।